हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विक्की तो बोलकर वहाँ से चला गया और वीर वहीं बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ अनन्या अपने कैबिन में आई। उसके आंखों में रुके हुए आंसू निकल जाते हैं। मिताली उसके कैबिन में आई। उसकी आहट आते ही अनन्या ने अपने आंसू साफ किए और मिताली की तरफ मुड़कर वो कहती है, मिताली मैं घर जा रही हूँ। मिताली उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं भी चलती हूँ साथ में। अनन्या उसे देखकर कहती है, प्लीज़ यार, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, तो अपने समय आ जाना प्लीज़। मिताली उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, तू ठीक तो है ना? अनन्या मुस्कुराती है और बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ देर तक मुझे उस बॉम्ब की शक्ल नहीं देखनी, इसलिए अकेले रहना है कुछ समय तक। मिताली उसकी तरफ देखकर कहती है, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। अनन्या ने ओके कहा और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही विक्की अनन्या के कैबिन में आया और वहाँ मिताली को पाकर उसके पास आकर वो पूछता है, अनन्या कहाँ है? मिताली उदास होकर कहती है, वो चली गई विक्की। विक्की चौंक कर बोलता है, चली गई? कहाँ चली गई? और तो और तुमने उसे जाने दिया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि उसका मूड ऑफ है। फिर भी मिताली उसकी बात काट कर कहती है, इसलिए नहीं रोका उसे, कुछ देर अकेले रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। विक्की उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे इस तरीके से देखता देख मिताली कहती है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ विक्की, कुछ देर अकेले रहेगी ना तो ठीक हो जाएगी। हम चाहे जितना उसे हंसाने की कोशिश कर लें, उसका ध्यान डाइवर्ट करने की चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, वो तभी ठीक हो पाएगी जब वो थोड़ी देर अकेले रहेगी। फिर थोड़ा सा रुक कर वो बोलती है, पर विक्की आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए हैं। तुम्हें पता है, लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, चाहे उसे डांटे, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे वो अपना समझती है, अगर वो उसे डांटे या कुछ भी गलत बोले तब उसे फ़र्क पड़ता है। और आज तक उसे सिर्फ हम दोनों के फैमिली मेम्बर्स के बोलने पर फ़र्क पड़ा है, पर आज पहली बार किसी बाहर वाले के डांटने पर उसकी आंखों में आंसू आए हैं। मिताली की बात सुनकर विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है? मिताली ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो विक्की उससे कहता है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनन्या वीर को अपना मानने लगी है। मिताली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे ऐसे हैरान देखकर विक्की ने मिताली को चेयर पर बिठाया और खुद दूसरी चेयर पर बैठ गया। फिर उसे समझाते हुए बोला, तुमने ही कहा ना कि जिन्हें वो अपना समझती है उसी की बातों को दिल पर लगा लेती है। अगर वो डांटे तो अनन्या के मन में वीर को अपना मान लिया है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस ये अलग बात है कि अभी उसे पता नहीं है इस बारे में, समझी? और तुम्हें पता है वीर इतना गुस्सा क्यों हुआ? मिताली ने ना में गर्दन हिला दी तो विक्की कहता है, जलन की वजह से। मिताली हैरानी से उससे पूछती है, जलन की वजह से? विक्की मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, जलन की वजह से। असल में वरुण का अनन्या से बात करना वीर को पसंद नहीं है और वरुण हर वक्त अनन्या को ही देखता रहता है, जिससे वीर को जलन मचती है। और आज भी उसी का गुस्सा उसने अनन्या पर निकाल दिया। और आज मुझे इस बात से ये पता चल गया है कि वीर अनन्या से प्यार करने लगा है, पर अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है और वो मुझे करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि वो अनन्या से माफ़ी कैसे मांगता है। और मिताली, तुम्हें भी समय आने पर अनन्या को एहसास दिलवाना होगा। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें पता है विक्की, वो इन सब मामलों में बहुत ही सीधी है। उसे ये इश्क, प्यार, मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो हंसते हुए कहती है, एक बार ना वैलेंटाइन डे वाले दिन कॉलेज के एक लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया। विक्की एक्साइटेड होकर बोलता है, अनन्या को प्रपोज? मिताली हंसते हुए कहती है, हाँ, अनन्या को प्रपोज किया। और अनन्या ने पता है क्या किया? उसने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथ से गुलाब ले लिया। विक्की हैरानी से उसे देखकर कहता है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? मिताली कहती है, अब सभी को यही लगा था। फिर अनन्या ने गुलाब को देखा और उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर खा ली उसने और उसकी डंडी उसके हाथ में वापस पकड़ा दी। वहाँ खड़ा हर एक स्टूडेंट हैरान होकर देखने लगा और वो लड़का कभी अनन्या की शक्ल देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़ी डंडी। उसने अनन्या से पूछा, ये क्या किया तुमने? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, मतलब क्या क्या किया मैंने?
अरे तुमने मुझे रोज़ दिया, मुझे इसकी पंखुड़ियाँ अच्छी लगती है तो मैंने इसे खा लिया और तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा। और रही बात प्यार की, तो मुझे प्यार में विश्वास नहीं है, इसलिए बुरा मत मानना, कहीं और ट्राई करो, मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। वो लड़का उससे कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना, तो आखिर में अनन्या ने उससे कहा, देखो यार, वैसे तो मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रही थी, पर जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स है। वो लड़का कहता है, कैसी प्रॉब्लम्स? अनन्या ने बेचारा सा मुंह बनाया और उससे कहती है, पहली तो ये है कि मुझे ना नींद में चलने की बीमारी है, और जब मैं नींद में होती हूँ ना, तो कोई भी मेरे पास हो तो मैं उसे पीटना शुरू कर देती हूँ जब तक मेरा मन ना भर जाए। वो क्या है ना, मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ ना, इसलिए सपने में भी यही करती रहती हूँ, इसलिए तो घर में कोई भी मेरे साथ नहीं सोता। वो लड़का डर गया, फिर उससे बोला, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? अनन्या उसी तरह मुंह लटका कर कहती है, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, इसलिए तो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। मेरे भाई ना IPS हैं और उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है, एक बार हमारे भाई ने एक लड़के को मेरे साथ देख लिया, फिर उसकी तरफ देखकर वो बोली, हमारे मतलब मेरे और मिताली के साथ। उस लड़के ने उसकी ओर देखा और पूछा, फिर? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर वो कहती है, फिर क्या? अगले दिन वो लड़का हॉस्पिटल में था। लड़का हैरानी से हगलाते हुए बोलता है, हाँ, हॉस्पिटल में? ऐसा क्या किया तुम्हारे भाई ने? अनन्या बेफिक्र होकर कहती है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक हाथ और एक पैर तोड़ दिए और उसके आगे के दांत तोड़ दिए और उसकी कमर भी तोड़ दी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का घबराकर और चौंकते हुए कहता है, क्या कुछ छोड़ा भी था क्या? इतना सब तो तोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं होगा। अनन्या उससे कहती है, अरे क्या बात कर रहे हो, छोड़ा तो था ना, एक हाथ और एक पैर। उसकी बात सुनकर वो लड़का घबरा गया। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर उससे वो कहती है, इसलिए तो मैं और मिताली किसी लड़के के साथ नहीं दिखते, तुमने देखा है हमें कभी किसी के साथ? वो लड़का हकलाते हुए कहता है, ना नहीं। अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तभी तो मैं तुमसे मना कर रही थी, पर फिर भी तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यही सही, पर हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे भाई के सामने हमसे दूर रहना, वरना हमारे भाई ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या क्या तोड़ देंगे। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, अरे यार, तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अनन्या एक नज़र उसे घूरती है, फिर उससे कहती है, चलो अच्छा है यार, ये मजाक था, वरना तो भाई तुम्हें साथ देख लेते तो पता नहीं क्या करते तुम्हारे साथ। वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो लड़का पता नहीं कहाँ भाग गया। उस दिन के बाद से किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं हुई उसे प्रपोज करने की, और तो और कोई भी हम दोनों के आसपास नहीं भटकता था। विक्की उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है, सच में अलग ही है ये लड़की। फिर थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, क्या सच में तुम्हारे भाई IPS में है? मिताली भी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं यार, वो तो उसने उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था, हमारे भाई तो इंजीनियर हैं। विक्की हंसते हुए कहता है, फिर ठीक है, पर खतरनाक लड़की है ये। उसकी बात सुनकर मिताली भी हंसते हुए कहती है, हाँ, बहुत ही भोली है, दिल की बहुत ही साफ है। उसकी बात सुनकर विक्की मुस्कुराता है, फिर उससे बोलता है, पर मिताली, तुम बता तो सकती थी ना कि तुम लोग लेट क्यों आए? मिताली ने गहरी सांस छोड़ी और वो बोली, नहीं विक्की, अनन्या को पसंद नहीं है ऐसे हल्ला करना। जब भी हम किसी की मदद करते हैं ना, तो किसी को नहीं बताते। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, नेकी कर दरिया में डाल, बस यही बात थी, इस वजह से हमने लेट आने का कारण नहीं बताया। और ये तो राजेश जी थे जिन्होंने बता दिया, वरना हम नहीं बताते। विक्की हैरानी से कहता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाता? मिताली ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ। विक्की उसे गले लगाकर कहता है, सच में यार, तुम दोनों बिल्कुल ही अलग हो, लेकिन ये तो अनन्या ने सही किया, उसी की वजह से तुम मुझे मिली, वरना तो कोई और ही ले जाता तुम्हें और मैं हाथ मलते ही रह जाता। बदले में मिताली मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ वीर मीटिंग हॉल में अकेला ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या की आंसू से भरी आंखें ही नजर आ रही थी उसे। वो बेचैन हो गया था
उसने अपने आप से कहा, ये मैंने क्या कर दिया, बिना वजह उसे इतना कुछ सुना दिया, कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिया। मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो भी अभी के अभी। वीर खड़ा हो जाता है और अपने कैबिन की तरफ चल पड़ता है। वो अनन्या के कैबिन के पास आकर उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो बाहर खड़े होकर कुछ सोचने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके कैबिन में जाने की। काफ़ी देर सोचने के बाद वो हिम्मत करके अंदर गया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस अपने कैबिन में चला गया और बेचैनी से अनन्या के कैबिन की तरफ ही देखने लगा। फिर अपने आप से ही बोलता है, शायद यहीं कहीं होगी, आ जाएगी तो सॉरी बोल दूंगा। वो उसका इंतज़ार करने लगा। हर एक मिनट उसके लिए घंटों के बराबर लग रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब अनन्या अपने कैबिन में नहीं दिखी तो वो परेशान हो गया। उसने समर को कॉल किया। उसके फ़ोन उठाने पर वीर उससे कहता है, समर, मिस अनन्या को मेरे कैबिन में भेजो। उसकी बात सुनकर समर कहता है, सॉरी सर, पर वो ऑफिस में दिखी नहीं। वीर का दिल घबराने लगा। वीर मन में सोचता है, कहीं वो जॉब छोड़कर तो नहीं चली गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, पता करो कहाँ है, फ़ोन करो या किसी से पूछो, आई डोंट केयर, बट अगले आधे घंटे में वो मेरे कैबिन में चाहिए। समर ने ओके करके कॉल को कट कर दिया। उसने अनन्या को कॉल किया, पर अनन्या ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने 3-4 बार कॉल किए, पर हर बार उसने कॉल नहीं उठाया। अब समर ने मिताली को कॉल करके पता किया। मिताली से बात करके उसने वीर के कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। वीर को लगा अनन्या है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कम इन कहा और मुस्कुराते हुए सामने देखा। सामने देखते ही उसकी मुस्कान उतर गई। उसने समर की तरफ देखा तो समर ने उससे कहा, सर वो अनन्या जा चुकी है। वीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, कहाँ? समर ने उससे कहा, सर घर चली गई है। तो वो बोलता है, कॉल करके बुलाओ उन्हें। समर ने अपनी नज़रें नीची करके कहा, सर वो फ़ोन का आंसर नहीं कर रही हैं। ये सुनकर वीर उदास हो गया और बोला, ठीक है तुम जाओ। समर के जाने के बाद वीर ने कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और अनन्या का नंबर देखकर उस पर अपना हाथ फेरने लगा। वो खुद से ही कहता है, क्या करूं, कॉल करूं क्या? वो बार बार फ़ोन लगाता पर रिंग जाने से पहले ही कट कर देता। काफ़ी देर ऐसे ही करने के बाद उसने फ़ोन कर ही दिया। दूसरी तरफ अनन्या बीच पर एक पत्थर पर अपना मुंह फुलाकर बैठी सामने पानी की लहरों को देख रही थी। इस समय वह किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी जिसे कोई चीज़ ना मिली हो और वह मुंह फुलाकर बैठ गया हो। वो लहरों को घूरे जा रही थी। अचानक ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने एक नज़र फ़ोन को देखा। उसके स्क्रीन पर बॉम्ब नाम से फ्लैश हुआ। उसने फ़ोन नहीं उठाया। वीर ने 3-4 बार कॉल किए पर अनन्या ने उसका कॉल कट कर दिया। उसने एक बार फिर कॉल किया पर अनन्या अपने फ़ोन को घूरते हुए कहने लगी, अब क्यों कॉल कर रहे हो आप? और कोई कसर रह गई है क्या सुनाने को? जब फ़ोन कर रहे हैं मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात। बड़े आए, पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। जाओ करते रहो कॉल, नहीं उठाऊंगी आपका कॉल। गुस्सा हूँ मैं आपसे, समझे आप? मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं ना आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। फिर कुछ सोचकर वो कहती है, नहीं यार, अब शक्ल तो देखनी ही पड़ेगी ना। अब एक जगह काम करना है तो देखनी तो पड़ेगी। मैं ना इनसे कोई बात ही नहीं करूंगी, यही ठीक रहेगा। अभी वो फ़ोन को घूरकर बोल ही रही थी कि अचानक से न्यू नंबर से कॉल आने लगे। उसने एक नज़र उस नंबर को देखा पर उठाया नहीं। एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नया नंबर देखा। फिर वो सोचने लगी, यार उठा लूँ क्या? कोई इमरजेंसी कॉल हुई तो? किसका है? चल एक बार उठा ही लेती हूँ। अगर नहीं उठाया तो जो भी होगा परेशान होता रहेगा। उसने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो हेलो हेलो, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फ़ोन कान से हटाते हुए कहा, लगता है आवाज़ नहीं पहुँच रही, और फ़ोन को कट कर दिया। एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो। उसने 2-3 बार हेलो बोला पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फ़ोन को कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से उसी नए नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया और सामने वाले के कुछ भी बोलने से पहले ही बोल पड़ी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों बार बार ब्लैक कॉल कर रहे हो? ज़्यादा पैसे आ गए हैं या फिर मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है जो सुनने के लिए बार बार कॉल कर रहे हो? फिर एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, देखिए मिस्टर या मिस,
या फिर मिसिस, आप जो भी हो अपने जेंडर के हिसाब से अपने आप लगा लेना। वो क्या है ना, आप कुछ बोले ही नहीं जिससे मुझे पता चले कि आप मिस्टर है या मिस, इसलिए अपने हिसाब से ही लगा लेना। वैसे अगर आप बोलते या बोलती तो मुझे ये तो पता चल जाता कि आप मिस्टर हो या मिस। अगर आप मिस्टर होते तब तो कोई बात ही नहीं होती, अगर आप मिस होती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि आप अकेले मिस है या मिसिस। खैर छोड़ो, इन सब बातों में क्या रखा है। अब आप जो कोई भी हो मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अब आप बार बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। वैसे अब आप सोच रहे होंगे या फिर रही होंगी कि मेरा दिमाग क्यों खराब है, तो मैं बता ही देती हूँ। आपको पता है, एक तो मेरा दिमाग उस विलन ने खराब किया हुआ है और दूसरा बॉम्ब। फिर थोड़ा रुक कर वो कहती है, नहीं अकेला बॉम्ब नहीं, करेले ने भी खराब कर दिया। आज तो वो बॉम्ब के साथ साथ करेला भी बन गया था। बताओ, ऐसे कोई बेवजह गुस्सा करता है क्या? बिना सुने मिसाइल दाग दी। पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। और आपको पता है, ये विलन और करेले वाली बॉम्ब ना, ये दोनों मेरी कुंडली में राहु केतु की तरह कुंडली मारकर बैठ गए हैं। परेशान करके रखा है मुझे। जरा सी बच्ची की जान लेने पर तुले हैं दोनों। फिर बच्चों की तरह मुंह ऐंठते हुए वो कहती है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी उनसे। मैं ना अब दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगी। आज से ही ढूंढनी शुरू कर दूंगी। फिर करते रहे गुस्सा। और आपको पता है मुझसे क्या बोलते हैं? वैसे आपको कैसे पता होगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मुझसे कहते हैं, वो वीर की नकल करते हुए कहती है, बातें करने की बजाय अगर आप काम पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। बताओ ज़रा, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ? फिर भी मुझे झूठा बदनाम कर दिया। अब आपको भी तो पता चल ही गया होगा ना कि मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, फिर भी ऐसे ही गुस्सा कर दिया मुझ पर। फिर थोड़ा सोचकर वो कहती है, वैसे मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? अब आप भी तो परेशान होंगे ना। फ़ोन कहीं और करना था और लग गया मेरे पास। खैर, आज तो मैं ना दुखी आत्मा बनी हुई हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उन दोनों राहु केतु का गुस्सा आप पर निकालूं। इसलिए दोबारा फ़ोन मत करना। मुझे बात करने की आदत नहीं है और एक आप हो जो इतना ज़्यादा बोलते हो। अब रख दो फ़ोन, ज़्यादा बात मत करिए और हाँ, दोबारा फ़ोन भी मत करना। ऐसा बोलकर अनन्या फ़ोन रख चुकी थी और दूसरी तरफ फ़ोन सुनने वाला एक नज़र फ़ोन को देखता और खुद से ही कहता है, क्या था ये क्या कर दिया वीर तूने? इसने बॉम्ब बना दिया मुझे, और तो और करेला भी। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वो कहता है, अब दिल तो दुखाया है तूने इसका, तो ये सब तो तुझे सुनना ही पड़ेगा। चलो इसी बहाने सही अपने मन की भड़ास तो निकाल दी। लेकिन ऐसे कौन गुस्सा करता है यार? आवाज़ में तो उदासी लग रही थी। फिर एकदम से उसे कुछ याद आया। वो अपने सीट से उठते हुए कहता है, इसने क्या कहा? नौकरी ढूंढ रही है? मतलब ये सच में नौकरी ढूंढ रही है ना? नहीं नहीं वीर, तुझे इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी जल्द से जल्द। ये यहाँ से नहीं जा सकती। फिर थोड़ा सा खोए हुए वो कहता है, आदत पड़ गई है बक बक सुनने की और उसे देखने की भी। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले गए। वीर अपनी गाड़ी के पास आया और देखा आज फिर उसकी गाड़ी की हवा निकली हुई है। उसने गार्ड से पूछा। गार्ड ने कहा, पता नहीं सर, और वीर की गाड़ी की हवा फिर से भर दी। वीर परेशान सा सोचने लगा, आखिर अपने आप हवा कैसे निकल गई? पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर गाड़ी की हवा अपने आप कैसे निकलती है या कोई निकालता है? गाड़ी ठीक करवाकर वीर अपने घर चला गया। दूसरी तरफ अनन्या ने वीर का नंबर एडिट करके करेला वाला बॉम्ब रख दिया था और वहां से अपने फ्लैट के लिए निकल गई। अनन्या जब घर पहुंची तब तक मिताली आ चुकी थी। उसने अनन्या को देखा, तब तक अनन्या भी नॉर्मल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रात को वीर सोने लगा, पर उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या के आंसू से भरी आंखें ही नजर आ रही थी। वो बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या की आंसू से भरी आंखें देखकर उसे बेचैनी क्यों हो रही थी। सारी रात वो करवट बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आई। उसे बस सुबह का इंतजार था कि वो जल्द से जल्द ऑफिस जाए और अनन्या से माफ़ी मांग ले। शायद तभी उसकी ये बेचैनी खत्म हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वीर अनन्या से माफ़ी मांग पाएगा और अनन्या उसे माफ़ कर पाएगी, या फिर अनन्या अपनी जॉब छोड़कर कहीं और ही जॉब ढूंढ लेगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें
ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।